आगे जो हमारी थ्योरम है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट थ्योरम है। पहले ये थ्योरम पढ़ लेते हैं, क्या कह रही है थ्योरम। थ्योरम कह रही है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज एन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। सर कुछ समझ नहीं लगी, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं यहाँ पे समझाऊंगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ चीजें जल्दी समझ लग जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया 36। ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं। छोटी क्लासों में हम कैसे करते थे? फैक्टर खोपचे में लेते थे 36 को, इसको इसके फैक्टर निकालते थे। 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, बैलेंस बचा 1, 1 गया 16, 2 8 जा 16, 2 से निकाला फिर 9 आ गया, फिर उसके बाद 3 से निकाला 3 आ गया, फिर 3 से किया 1 आ गया। ओके, अब जब हम चेक करेंगे इसके जो फैक्टर निकल के आ गए वो कौन से आ गए? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, अब चेक करोगे ये सारे ही प्राइम नंबर्स हैं। तो जो इसकी डेफिनेशन क्या कह रही थी? ये कह रही थी द कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट एज एन फैक्टर। तो थ्योरम क्या कह रही थी इसकी? एवरी कंपोजिट कैन बी एक्सप्रेस एज एन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो ये सारे प्राइम नंबर ही हैं और प्रोडक्ट किसके हैं? प्राइम नंबर्स के। ठीक है, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। देखो इसके यूनिक फैक्टर ही निकल के आएंगे। कोई भी या ना कर ले, तू कर ले, मैं कर लूं, लड़का कर ले, लड़की कर ले, टीचर कर ले, स्टूडेंट कर ले, फैक्टर यही निकल के आएंगे। ऐसा नहीं है कि तेरी मेरी भाईबंदी है, तू 3 की जगह 5 लिख ले ना, ऐसे नहीं होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसके जो फैक्टर निकल के आएंगे हमेशा यही निकल के आएंगे, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ऑर्डर चेंज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 36 का किया, यहाँ पे तू कहता मैं 3 से करूंगा, कर ले भाई, कर ले। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 से किया 4 आ गया, 2 से किया 2 आ गया, 2 से किया 2 आ गया, 1 आ गया। तेरे फैक्टर क्या निकल के आ रहे हैं? 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ऑर्डर चेंज हो गया, 2 पीछे चल गया, 3 आगे आ गया, वैल्यू यही चेंज रहेगी। तो यही तो वो डेफिनेशन में बोल रहा है। वो क्या कह रहा है? कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। ये तो बोल रहा है ऑर्डर चेंज हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो ये थ्योरम जो है आपको अच्छे से देख लेनी है, अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि एग्जामिनर बड़ा चालाक है, वो तेरे से पूछ लेगा तो तेरे को तोड़ मरोड़ के देगा। तो तेरे को अगर तूने पढ़ी नहीं होगी अच्छे से तो तेरे को मतलब पता भी होगा तो तू उसे वहां पे जाके कंफ्यूज हो जाएगा, गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लेगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड चैप्टर को पूरा व्यू करने के लिए प्लीज आप डी&के इंस्टीट्यूट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लाइक सब्सक्राइब करने के बाद इस चैप्टर को पूरा व्यू कर सकें। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर डी&के इंस्टीट्यूट। हैव अ नाइस टाइम।